जाने सोने सुवालो सुन लो बात सुनाऊं करी करी जानो बात सुनाऊं करी मेरे मोरे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली दुनिया को तो कब तक पगले अपनी कहलाएगा दुनिया को तो कहलाएगा ईश्वर को तो भूल गया है अंत समय पछताएगा ईश्वर भूल गया है अंत समय पछताएगा दो दिन का ये चमन खिला है फिर सो जाए दो दिन का ये चमन खिला है फिर सो जाए तुमने तो हो गया ना सारा भजन तुमने खराब कर दिया। बोलो श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। अब सारा तो बाहर भजन करने में लग गए ऐसे होता है हो गया भजन हमारा जितना होना था समय पर ये ठीक नहीं श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय मंगल भगवान की जय। क्या कर रहे हो बढ़िया हो रहा शास्त्री के मंदिर में जाती थी ना पहले अब नहीं जाती भगवान महादेव जी कहते हैं कि सलक्ष्मणो राम सनं परमा परम तत्परम आवरव सरसम दृष्ट्वा विश्रांतम। भगवान शंकर रामचरित्र श्रवण करा रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि श्री लक्ष्मण और राम ममता स्वर के तट पर आए और सुंदर सरोवर को देख करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और उसका विस्तार एक कोस का था उसमें अति निर्मल अगाध जल भरा हुआ था। वहां पहुंचने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने अचानक सरोवर का जल पिया। हरे राम। तो उस समय श्री राम अपने 4 मंत्र जो है उस समय 4 मंत्र से नील शिखर पर बैठे हुए सुग्रीव ने उधर जाते हुए श्री राम को देखा तो ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। भयानम हनुमंतो कोतों वीरवरम सहो गच्छ जानामि भद्रम वटुवत्तान्याततः। वह डर गया। श्री राम लक्ष्मण को धनुष बाण आते हुए देखा सुग्रीव और डर के मारे ऊपर शिखर पर चढ़ गया और डर के मारे हनुमान जी से बोला कि मित्र देखो ये 2 वीर कौन आ रहे हैं। तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण का भेष बना करके जाओ इनके पास और मालूम करो कि ये मेरे को कहीं मारने के लिए तो नहीं आ रहे। मुझे मारने के लिए बाली ने तो नहीं भेजा किसी को। यदि तुम्हें उनका हृदय मालूम हो तो अपनी अंगुली से मुझे संकेत कर देना कि ये ठीक आदमी है कि नहीं है और सब भेद मालूम कर लेना। इन दोनों जो धनुधर आ रहे हैं ये कौन है बाली ने तो नहीं भेजे। कहते ततेन बटरूपेण हनुमानं सौपगतः विनयावन्तो भूत्वा रामं न वेदमब्रवीत्। तो हनुमान जी सुग्रीव की आज्ञा से तुरंत ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बना करके रघुनाथ जी के पास आए और नमस्कार करके बोले कि को युवां पुरुषो व्याघ्रो युवानो वीर सम्मतो यौधवन्तो दिशा सर्वे प्रभया भास्कराव्यो। बोले कि आप दोनों कौन हैं। ब्रह्मचारी ब्राह्मण के वेश में गए। श्री हनुमान जी श्री राम के पास आकर पूछने लगे आप दोनों कौन हैं। आप जब युवावस्था वाले हैं बड़े वीर मालूम होते हैं
आपकी शरीर की कांति बड़ी सूर्य की जैसी है। मेरा मन तो कहता है कि दोनों जो हैं धनुर्धर, तीनों लोगों की रचना करने वाले का हैं आप, पृथ्वी का भार तारने के लिए आए हैं। मेरी बुद्धि में तो ये आता है, हनुमान जी कहने लगे ब्रह्मचारी के वेश में, कि सबके हृदय में विराजमान नारायण कहीं आप तो नहीं है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि श्री रामो लक्ष्मणं प्राहो पश्यणं वटुरूपिणो शब्दा सत्र शेषेण सूतम लोहनम केता। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण ये ब्रह्मचारी को देखो, ये कौन है? अवश्य ही इसे संपूर्ण व्याकरण कई बार पढ़ा है, देखो इतनी बातें सुंदर हैं, इसके बोलने में कहीं भी अशुद्धि नहीं है, ये बड़ा पढ़ा लिखा ब्राह्मण लगता है। ये कौन? रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा कि अहम दशरथो रामम तम लक्ष्मण। जो ब्रह्मचारी रूप में हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन हैं दोनों जवान, तो श्री राम जी कहने लगे मैं दशरथ पुत्र श्री राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं अपनी स्त्री को लेकर के वन आया था, दंडकारण्य में रहता था, किसी राक्षस ने मेरी भार्या सीता को हरण कर लिया है, उसको ढूंढने के लिए हम आए हैं, कहिए आप कौन हैं, आप किसके पुत्र हैं? हनुमान जी ने पूछा श्री राम ने। तो ब्रह्मचारी रूप में हनुमान जी कहने लगे सुग्रीवो नाम राजायो वानराणाम महामति चतुर्निश्चौ सराधम वीरमुनि तिष्ठति। ब्रह्मचारी रूप में भगवान जो हनुमान जी कहने लगे कि सुग्रीव वानरों के राजा हैं, वह अपने 4 मंत्रियों के सहित इस पर्वत पर रहते हैं, ऋषिमुख पर्वत पर। वे दुष्ट चित्त बाली के छोटे भाई हैं। उस बाली ने उनकी स्त्री से को छीन करके उन्हें घर से निकाल दिया है, अपने भाई को, और तब उसके भाई से वह इस ऋषिमुख पर पर्वत पर रहते हैं। और मैं हूँ सुग्रीव का मंत्री, वायु का पुत्र हूँ मैं। मेरा जन्म माता है अंजनी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है, मैं हनुमान नाम से विख्यात हूँ। तो कहने लगे कि आपको महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए, वह आपकी भार्या को चुराने वाले का वध करने में आपकी सहायता करेंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो आप चलें, मैं आपको मिलाता हूँ। हनुमान जी कहने लगे ब्रह्मचारी के वेश में जो गए थे। तो रामचंद्र जी कहने लगे अहम आगतम तेनो सख्यम कर्तो कपीश्वरः सख्यम तव यत्कार्यं तत्करिष्यामि संशयं। श्री रामचंद्र जी ने कहा मैं उन्हीं से मित्रता करने के लिए आया हूँ, क्योंकि सबरी ने बताया था कि वो आपकी सहायता करेंगे। तो मित्रवर, और वो उनको मैं मित्र बनाने के लिए आया हूँ, और वो मित्र उनका जो भी काम होगा वो मित्रवर का वह मैं पूरा करूँगा। तो ये सुनकर के हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया श्री राम, और कहा बड़े रूप में आकर के कहा कि आप दोनों भाई मेरे कंधे पर बैठ जाइए और उस पर्वत पर चलते हैं, ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं आपको, जहाँ मेरा जो राजा है वह सुग्रीव रहता है, छिप करके रहता है बाली के डर से। तो राम लक्ष्मण ने कहा बहुत अच्छा, दोनों कंधों पर चढ़ गए, हनुमान जी के 2 कंधों पर। वानरराज हनुमान जी एक ही क्षण में उस शिखर पर्वत पर श्री राम और लक्ष्मण को ले गए। हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहा राजन अब अपनी चिंता दूर करिए, क्योंकि आपके यहाँ श्री राम और लक्ष्मण पधारे हैं, वो शीघ्र उठिए। मैंने राम के साथ आपकी मित्रता होने का योग लगा दिया है, और आप अग्नि को साक्षी करके, ब्राह्मणों को साक्षी करके इनसे मित्रता करिए। मित्रता कहाँ होती है? अग्नि के साक्षी में फेरे लगाते हैं, क्योंकि अग्नि को साक्षी मान करके ही सब काम होता है। तो अग्नि को साक्षी मान करके इनसे मित्रता करिए। ततो हर्षं सुग्रीवं समागम्यं रघुतत्तमो वृक्षशाखा संचित्वा विश्रादार्धगमगः। सुग्रीव अति प्रसन्न हो गया और
रघुनाथ जी के पास आए और प्रसन्न मन से अपने हाथ से वृक्ष की शाखा तोड़ी और तोड़ करके राम लक्ष्मण को बैठने के लिए आसन दिया सुग्रीव ने, क्योंकि वहां और तो कुछ सारी बातों के पास एक शाखा उसे डंडा तोड़ा, उसके पत्तों में बैठा दिया। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को अपना आसन दिया, सब लोग आनंद पूर्वक बैठ गए। उसके बाद लक्ष्मण जी ने आरंभ से लेकर के वन में आने का, सीता जी का हरे जाने का सारा समाचार सुग्रीव को सुना। लक्ष्मण की बात सुनकर के सुग्रीव ने रामचंद्र जी से कहा, हे राजेश्वर, मैं सीता की खोज करूंगा। और कहा कि सहायम ते रामं करिष्यामि शत्रुघातिनः, और शत्रु का वध करते समय मैं भी आपकी सहायता करूंगा। और इस संबंध में मैंने जो कुछ देखा है मैं आपको सुनाता हूँ। सुग्रीव कहा श्री राम से, कहते एकदा मंत्री श्राद्धम स्तुतो कीर्तनोदनी विहाय विहमानम केंचितम प्रमादः। एक दिन मैं अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था ईशामुख पर्वत पर। हमने देखा कि कोई राक्षस उत्तम कामनी को आकाश मार्ग से ले जा रहा है। वह राम राम करके मिलाप कर रही थी और हमें पर्वत पर बैठे देखा। उसने देखा कि उस कामनी ने कि कोई बंदर बैठे हुए हैं दो चार, तो उसने अपने आभूषण उतार के नीचे फेंक दिए, नीचे गिरा दिए और विलाप करती हुई अबला को राक्षस ले गया। अगर उस जो उसने फेंके थे आभूषण उनको आप जानते हैं तो मैंने रखे हुए हैं अपने अंदर, आपको लेकर के दिखाता हूँ। तो राम जी को सुग्रीव ने उस आभूषण को दिखाया जो सीता ने फेंके थे, और सीता ने भगवान राम ने अपने हृदय से लगाए उनको, और साधारण पुरुषों के समान जैसे मनुष्य रोता है, हाथ सीता कह करके रोने लगे। तब लक्ष्मण ने ढांढस बना करके कहा, अवश्यमेव राघवं प्राप्तं लक्ष्मणं वाक्यम् अब्रवीत्, आचरणं ते रामं प्राप्ति जानकी शुभा। तो लक्ष्मण जब श्री राम मनुष्यों की जैसे रोने लगे तो लक्ष्मण ने कहा, राम जी आप वानरराज सुग्रीव की सहायता से युद्ध में रावण को मार करके जानकी को प्राप्त करेंगे। तो सुग्रीव ने कहा, हे राम, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि रावण को युद्ध में मार करके आपको आपकी सीता दिला दूंगा। तब हनुमान जी ने दोनों की मित्रता कराई और बीच में अग्नि जलाई और राम और सुग्रीव की मित्रता करा दी और दोनों ही मित्र बन गए। एक दूसरे से भुजा मिला करके मित्रता किया है। उसके बाद कहते सोदंतम कथयामासो रणयागम नायके सखेषु मनोरथम बलिनाम यत्रितम राम। और दोनों अपनी अपनी गाथा सुनाने लगे। दोनों दुखी थे, श्री राम भी और सुग्रीव भी, दोनों अपनी अपनी बात सुनाने लगे एक दूसरे को और बोले, मित्र सुनो, हमारी कहानी सुनो। और जब मित्रता हो गई सुग्रीव और राम में, सुग्रीव ने अपनी दुख भरी बात श्री राम को सुनाई। कहने लगे कि मित्र सुनो मेरी बात, बाली ने, मेरे भाई ने पूर्व काल में जो मेरे लिए किया है वह बात मैं तुमको सुनाता हूं। तो कहता कि एक बार की बात है, मया पत्रो मायावी नामना परंतु किष्किंधा समुद्रात्या बालिनाम स्मरतः। एक दिन की बात है, सुग्रीव कहते हैं कि वायु दानव के पुत्र मायावी ने किष्किंधापुरी में आकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारा। क्या घटना घटी मेरे साथ? सुग्रीव अपने बारे में श्री राम को बताया कि वायु नाम के दानव ने किष्किंधापुरी में आकर के युद्ध में बाली को ललकारा। एक हिम्मत है जो आना युद्ध में, बड़ा वीर बनता है। और वह दैत्य बड़ा सिंहनाद करने लगा, वह मई दानव। तो उसका दर्प न देख सका वह बाली और क्रोध से उसकी लाल आंखें हो गई और उसने बाहर आकर के बड़े वेग से घूसा मारा बाली ने उसको, मई दानव को, और घूसा मार करके मायावी गुफा की ओर दौड़ा। वह मई दानव उसको गुफा में ले गया बाली को, और गुफा में बाली और दोनों, बाली भी पीछे पीछे गुफा के अंदर चले गया, गुफा की ओर दौड़ा और मायावी को गुफा
गुफा में गया देख करके बाली को बड़ा रोष हुआ। उसने मुझसे कहा तुम यहीं रहो। सुग्रीव श्री राम को अपनी बात बता रहे कि बाली ने कहा सुग्रीव से कि मेरे से कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अंदर जाकर के इससे पढ़ के आता हूँ इस मैदानों से। और वह घुस गया उस गुफा में। तो सुग्रीव कहता है कि 1 महीने तक बाहर ही नहीं आया बाली। और 1 महीने गुफा के अंदर से बहुत से खून बाहर को बहने लगा, रक्त निकल गया। तो निकला तो उससे देख करके मैं समझ गया कि बाली मारा गया। और मेरे को बड़ा दुख हुआ कि भाई के मारे जाने से। तब उस भाई से कहीं बाली को मारने वाला मेरे को भी न मारे, इसलिए मैंने गुफा पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया चट्टान, कहीं बाहर न आ जाए मारने वाला। तो वहां लौट आया फिर, और कि मैंने समझ लिया कि गुफा के अंदर राक्षस ने मेरे भाई बाली को मार दिया। यह सुनकर के बड़ा बड़ा दुख हुआ। और जब बाली मारा गया इस बात को मेरे मंत्रियों को बताया तो मंत्रियों ने मेरे को राजा बना लिया किष्किंधा का। और कुछ ही दिन में राजगद्दी पर बैठा होऊंगा, इतने में ही बाली आ गया। और उसने कड़वी बातें कही मेरे को कि तो मेरे को वहां पर पत्थर रख के आ गया, मेरे राज्य को तुझे हड़प लिया, भला बुरा कह करके। सुग्रीव कहता है कि वह मेरा भाई मेरे को घूस से मारने लगा घूसे। और तब अत्यंत भयभीत होकर के मैं उससे छोड़ करके भाग गया उस नगर को, क्योंकि मेरे पीछे पड़ गया था। मेरा पीछा करते रहा था और मैं अंत में घूमते घूमते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा। ऋषिमुख पर्वत की मैंने शरण ली है, क्योंकि ये ऋषि के श्राप से बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। बाली को नहीं आने का वहां श्राप है। और उसने मेरी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। मैं तो अकेले भाग के आ गया और मेरी पत्नी को घर में रख दिया अपने पास, और उसी के वही भोगता है मेरी पत्नी को भी। और कहा गोमती और स्त्री और घर मेरा छीन गया। राम को अपनी बातें सुनाई है सुग्रीव ने, कहा कि घर भी छीन लिया उस बाली ने मेरा, और मेरी स्त्री भी छीन ली, और मैं यहाँ रहता हूँ ऋषिमुख पर्वत पर। आज आपके चरण कमल का स्पर्श करने से मुझे कुछ चैन मिला है, मैं बड़ा बेचैन था। तब रामचंद्र जी ने सखा सुग्रीव के दुख को सुनकर के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी को छीनने वाले को का नाश कर दूंगा। तो सुग्रीव ने कहा कि मैं आपकी पत्नी को खोज करके लाऊंगा कहीं से भी। ऐसे श्री राम ने भी मित्रता निभाते हुए कहा जो तुम्हारी पत्नी को हरण करने वाला है उसको भी मैं नाश करके रहूंगा। दोनों की मित्रता बहुत भारी थी। कहते सुग्रीवं राजेन्द्रो बाली बलवतां बनी कथिष्यामि हनिष्यन्ति भवेराति सुरास्तम। सुग्रीव कहता है कि बाली छोटा मोटा योद्धा नहीं है, आप कहते हैं कि उसका नाश कर दूंगा, छोटा मोटा योद्धा नहीं है मेरा भाई बाली। उसको पराजित करने वाला देवताओं को में भी कोई नहीं है, आप कैसे मानेंगे उसको? सुनिए उसका बल कितना है सुग्रीव बताता है श्री राम को बाली के बल के बारे में। कहा कि शृणुन्ते कथिष्यामि तद्बलं बलिनाम्बरः कदाचित् भी महाकायो महाबलम। कहा कि एक बार दुंदुभी नाम का एक बड़ा बलवान राक्षस किष्किंधापुरी में भैंसे का रूप धारण करके आया। दुंदुभी नाम का राक्षस भयंकर भैंसे का रूप बना करके आया, और वो असुर ने रात्रि के समय बाली को युद्ध के लिए ललकारा। रात्रि के समय बाली के बल को बता रहे जो उसने जब उस भैंसे का रूप करके आया दुंदुभी, तो उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा और बड़ी जोर से गर्जना की, और बाली को उसकी गर्जना सहन नहीं हुई, और उसने अति क्रोध में भैंस के सींग पकड़ करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया 1 मिनट में। बाली का अमर और 1
एक पैर से के शरीर को दबा करके उसे मस्तक को अपने हाथ से मरोड़ करके तोड़ डाला और उसको उछाल करके पृथ्वी पर दूर फेंक दिया। तो हे राम, वहां से 1 योजन दूर मुनियों के आश्रम मंडली में मतंग मुनि के आश्रम में जाकर के गिरा वो भैंसा, उसको पानी में दूर फेंक दिया था। तो हे राम, फिर वहां से 1 योजन दूर मुनि के आश्रम में जब पहुंचा तो उसने वहां तक बहुत रक्त बरसा। उसे देख करके मतंग मुनि को बड़ा क्रोध आया कि मैं यहाँ पर तपस्या करता हूँ, यहाँ रक्त की वर्षा हुई है। उन्होंने क्रोध में भर करके वाणी से कहा, यदि आज से तुम कभी भी मेरे इस पर्वत पर आओगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, अगर इसे पर्वत पर तुम आओगे तुम और तुम मर जाओगे। उसको श्राप दे दिया। तो सुग्रीव बताता है कि हे राम, मुनि के इस प्रकार श्राप देने से ऋषि इस पर्वत पर नहीं आता, इसलिए मैं इस पर्वत पर रहता हूँ, विष्णुमुख पर्वत पर। ऐसा जान करके मैं निर्भय होकर के रहता हूँ। हे राम, जिसे बाली ने मारा था, आप जरा कोई दुंदुभी दैत्य के पर्वताकार सिर को तो देखिए, कितना बड़ा सिर है, यही पड़ा है सामने पर्वत के समान, इसको कोई उठा नहीं सकता। और बाली ने एक मिनट में इसको मरोड़ दिया। यदि आप इसको दूर इसको फेंक सकेंगे इसके मस्तक को, तो अवश्य बाली का वध कर पाएंगे। नहीं तो हमारे बस की बात तो आज तक उठाना रहा नहीं इस सिर को। अगर आपको अगर उठा पाओगे तो आप, मैं समझ लूंगा कि आप बाली को मार पाओगे, नहीं तो बाली साधारण नहीं है। ऐसा कह करके सुग्रीव ने वह पर्वत आकार का उस भैंसे का सिर दिखाया और भगवान राम ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से उसे एक पैर का अंगूठा लगाया और उसको 10 योजन दूरी पर फेंक दिया भगवान राम ने। तो आश्चर्य की बात हुई, सुग्रीव देखते रह गया। कहते साधु साधु संप्राह सुग्रीवे मंत्रमीशो पुण्यम सुग्रीवो रामम भक्तपरायणम। अपने मंत्रों सहित सुग्रीव कहने लगा, वाह वाह, ये बात है, मैं समझ गया कि आप साधारण नहीं हैं, एक सर्वश्रेष्ठ। देखिए, इन्होंने से प्रत्येक को हिलाकर रहने से ही आपने दूर फेंक दिया। अब मेरे को विश्वास हो गया कि आप एक ही बाण से उसको मार डालेंगे। तो रघुनाथ जी ने कहा, बहुत अच्छा, धनुष लेकर के बाण चढ़ाया और साथ और फिर कहने लगा, बानी सुग्रीव कहने लगा, आप एक काम और करिए, अगर आप इस बाण से, अपने बाण से एक पत्रहीन बेल पत्ते पर छेद कर देंगे तो मैं मानूंगा कि आप अवश्य बाली को मारेंगे। तो भगवान राम ने बाण चढ़ाया और 7 ताल वृक्षों को भेद दिया। 7 ताल पर्वत और पृथ्वी को भेद करके पहले के समान फिर रामचंद्र जी के कर्कश में आ गया वह बाण। तब सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर के रामचंद्र जी से कहा कि देवम तम जगतम नाथ परमात्मा न संशय। तब सुग्रीव कहने लगा, आप परमात्मा है, आप साधारण नहीं है, ऐसा कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, आप साक्षात परमात्मा है, इसमें संदेह नहीं। पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से आपके साथ मेरी मित्रता हुई है, आपके साथ सहयोग हुआ है। महात्मा लोग संसार बंधन को निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं, संसार बंधन के दूर हो जाए, तो फिर आप मोक्षदायक प्रभु को पाकर के मैं सांसारिक पदार्थों की कामना कैसे करूं? हे देवेश्वर, कहता है कि दारा पुत्रम धनम राज्यम सर्वम तन्मया कृतम अतो हम देव देवेशो नाकांक्षे यत् प्रसिद्धतः। अब मेरे को विरक्ति हो गई है आपके दर्शन से, ये स्त्री पुत्र धन ये माया के कार्य है। अब इसके आपके अतिरिक्त किसी पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं है। जब भगवान राम ने कहा कि कुछ चाहिए तो मांगे, भगवान तो सूर्य कहता है मुझ पर आप कृपा बनाइए रखिए, मैं इन स्त्री पुत्र धन आदि की कामना नहीं करता। जो मैं पहले सोच रहा था कि बाकी मेरी स्त्री को वापस दे जाए, अमुक स्त्री की भी कामना नहीं करता। आप आनंद स्वरूप हैं, अगर किसी को खजाना हाथ में लग जाए
उसको बड़े भाग्य से आपके ऐसे मेरे हाथ में आप खजाना आ गया। जिसका चित्त आपके स्वरूप में आधे क्षण के लिए भी निश्चल होकर के संलग्न हो जाता है, जो आप में आधे घंटे के लिए भी भगवान में ध्यान लगा देता है, आप में उसका सारा अनर्थ तत्काल नष्ट हो जाता है तत्काल। हे राम, मेरा मन सदा आप में लगा रहे, आपका छोड़ करके कहीं न जाए। तो वो कहते हैं राम रामेति यत्रिणाम मधुरम गायति क्षणम तद ब्रह्मा सुरावो उच्यते सर्पात्मो। जिसकी वाणी एक क्षण भी राम राम कहती है, वह कितना बड़ा पापी हो, ब्रह्मघाती हो, मद्यपानी हो, कितना बड़ा पापी हो, महान पापी हो, उसके पापों से छूट जाता है। एक राम नाम ही सारे पापों से छुटाने वाला होता है। इसीलिए भगवान शंकर पार्वती कहते हैं हजारों नाम के बराबर एक राम नाम है, हजारों विष्णु नाम के बराबर। कहते हैं न कांचे विजयम रामम न दारा सुखाधिकम। हे राम, मुझे बाली को जीतने और स्त्री की पाने की भी इच्छा नहीं है, तो मैं तो संसार बंधन को काटने वाली आपकी भक्ति चाहता हूँ। ये संसार आपका विलास है और मैं भी आपका ही अंश हूँ, और आपके चरण कमलों की भक्ति दे करके मुझे अपने संकट से बचाइए। अपनी भक्ति, चरण कमलों की भक्ति दीजिए। मेरा चित्त माया में ढका हुआ था, मुझे शत्रु मित्र दिखाई देते थे, किंतु आज मेरा कोई शत्रु नहीं दिखाई देता। तो भक्तों के लिए तो सब बराबर होते हैं। जब तक माया का प्रभाव रहता है तभी तो शत्रु मित्र पति पत्नी सब रहते हैं, वे तो फिर शत्रु मित्र सब बराबर हैं। तो मेरे नेत्र सदा, तो सुग्रीव कहता है कि जो मेरा जो है ये नेत्र जो है हमेशा आपकी मूर्ति का दर्शन करता रहे। नेत्र जो है चित्र फिल्म देखना पसंद करते हैं, लेकिन सूर्य कहता है कि मेरे नेत्र हमेशा, कहते हैं तदपाद अर्चितात वृत्ति तदमूर्ति भक्ता स्वगुरुं च चक्षु पश्यन्त वस्त्रं न शृणोः सशृणोति कर्णः स्वजन्म कर्माणि तपाद युग्मं भद्रतं तं मंदिराणाम। मेरे नेत्र सदा आपकी भक्तों की देखते रहे, आपकी मूर्ति की तरफ देखते रहे, और मेरे आपकी गुरु का दर्शन करते रहे, कान निरंतर आपकी लीला कथाओं को सुनते रहे। हे गरुड़, मेरा शरीर आपके चरण रज तीर्थों का धारण करे, तीर्थों का रज मेरे शरीर धारण करे, और मेरा सर निरंतर आपके इन चरणों में प्रणाम करता रहे। और जिसका शिव और ब्रह्मा देवगण भी सेवा करते हैं, उन चरणों को ये सिर मेरा प्रणाम करता रहे। तो महादेव जी कहते हैं पार्वती को कथा सुनाते हुए कि इष्टम स्वापन परिवंगो निर्धूता शेष कलमसम रामम सुग्रीवम आरोग्य संस्मृतम वाक्यम भवे। महादेव जी कहते हैं पार्वती, इस प्रकार अपने संसर्ग से जिसके संसर्ग से सारे पाप दूर हो गए हैं, उस सुग्रीव को देखते हुए श्री रघुनाथ जी कार्य सिद्धि के लिए उस पर अपने मोह उत्पन्न करने वाली माया का विस्तार करते हुए कहने लगे। जब सुग्रीव को विरक्ति हो गई, भगवान राम ने सोचा ये तो बिल्कुल ही वो हो गया, तो भगवान राम ने अपनी माया का विस्तार किया, और विस्तार करके मुस्कुरा करके बोले मित्र, जो तुमने कहा निसंदेह सब ठीक है, लेकिन लोग कहेंगे कि रघुनाथ जी ने वानरराज सुग्रीव से अग्नि को साक्षी बना करके मित्रता की, और किंतु उनका कार्य नहीं किया। सुग्रीव का अपना काम तो करा लिया श्री राम ने, और उसका काम किया नहीं। लोग तो कितनी तरह की बात करते हैं, तो मेरी निंदा होगी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारो, मैं उसको मारना चाहता हूँ, एक ही बाण से मार करके तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त कर दूंगा। तब सुग्रीव ने कहा बहुत अच्छा कह करके तुरंत ही किष्किंधापुरी की तरफ चले गया, और वहां पर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। हिम्मत है तो वहां, तो भाई का सिंहनाद सुनते ही कहते हैं कीर्तन महानतम बाली के नेत्र क्रोध से भर गए, और तत्काल घर से निकल करके सुग्रीव के पास आए, और आते ही उसने वक्षस्थल पर प्रहार किया बाली ने सुग्रीव की, और इस पर बाली क्रोधाकुल और सुग्रीव ने भी एक प्रहार कर दिया, और
सुग्रीव पर अपने दोनों धनुषों से प्रहार किया बाली ने, और सुग्रीव ने बाली पर आक्रमण। इस प्रकार दोनों ही क्रोध एक दूसरे को लड़ने लगे। दोनों का एक जैसा रूप था। भगवान राम बाण चढ़ाए किस पर, दोनों रंग रूप में, और सब एक जैसे थे। भगवान संशय में पड़ गए कौन बाली कौन सुग्रीव है। तो बड़ी सुग्रीव तो फंस गया, उसके चक्कर में, राम के चक्कर में फंस गया। उनका बहुत मारा बाली ने, और जो है खून की उल्टी करते हुए बड़ी तेजी से दौड़ा। और रामचंद्र जी के पास आकर के सुग्रीव कहने लगा कि मान घात से राम सपना भातृरूपण, क्या तुमने मेरे को मरवाने के लिए भेजा था वहां पर है? आप मेरे को शत्रु से मरवाना चाहते हो? अगर मरवाने की इच्छा है तो आप ही मार दीजिए मेरे को। आप दूसरे उस बाली से क्यों मरवाना चाहते हो? मुझको विश्वास दिला करके आप विश्वासघात करते, मित्र से विश्वासघात करना ठीक नहीं है? मित्र से कभी भी जो विश्वास करता है उसे विश्वासघात नहीं करना चाहिए। श्रुत्वा सुग्रीव वचनम रामम साधु निश्चुणो, भगवान रामचंद्र जी हंसते हुए कहने लगे, हृदय से लगाया, नेत्र में जल भर करके कहा, भैया डरो मत। तुम दोनों का एक जैसा रूप देखा और मैंने समझा कि कहीं मैं बाण कहीं सुग्रीव पर न चला दूं, तो मैं तो बाण नहीं चला पाया। अब अगली बार जो है, अगली बार पुकारोगे तो अवश्य ही अपने शत्रु को मरा पाओगे, और इस बार मैं तुम्हारे शत्रु को मार दूंगा। सुग्रीव को इस प्रकार ढांढस बढ़ा करके रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण सुग्रीव के गले में एक माला पहना दो पहले, और इसको लड़ने के लिए दे दो। तब पुष्पमाला बंधवाई लक्ष्मण के हाथ से, और लक्ष्मण सुग्रीव वहां पहुंच करके बाली को पुकारा, हिम्मत है तो बाहर। तो कहते हैं सुग्रीव का शब्द सुनकर के बाली बड़े आश्चर्य पड़ गया कि अभी मार करके भगाया था, फिर दोबारा आ गया, दोबारा पीटने की इच्छा होगी इसकी है। तो वह तैयार हो गया बाहर जाने के लिए, और जा रहा था तो पत्नी तारा ने रोक लिया, बाली की पत्नी। कहा कि देव आप न जाइए, बड़ी शंका की बात है, एक बार जो पिट के गया है दोबारा आया, इससे माना कुछ गड़बड़ है, मेरे को शंका हो रही है। कहा इदानीं में भगनम पुण्याति सत्वर, मार खाकर आया गया और तुरंत लौट आया, इसका क्या मांगा? बाली ने कहा, हे विपुत्र तुम विषय में शंका मत करो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे को घर लौट जाओ, अभी जाकर के शत्रु को मार करके आता हूं 2 मिनट में। कौन उसकी सहायता करता है? कौन है बचाने वाला? मैं जो अगर कोई बचाने वाला होगा उसको भी 1 मिनट में मार के आ जाऊंगा। अप्यासे मांसूरा पतम दृष्टि। तो तारा बोली, हे राजेंद्र मुझसे कुछ वृत्तांत सुनिए और फिर जो होगा फिर तो आप करें। मुझसे आपके पुत्र अंगद ने मृगया के समय वन में सुनी हुई बात कही थी कि अयोध्यापति दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सीता से दंडकारण्य में आए हैं। उनकी प्रिय पत्नी को सीता को हरण करके ले गया है रावण। वे अब इस ऋषभमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिले हैं और उनसे मित्रता की है श्री राम ने। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सुग्रीव से प्रतिज्ञा की है कि युद्ध में बाली को मार करके फिर राजा बना दूंगा तुमको। तो मेरी बात मानिए, अभी मार खा करके भागा हुआ दोबारा वापस आया है तो कैसे लौट आता? तो आप वैर भाव छोड़िए, तुरंत युवराज पद पर अभिषिक्त करके राम की शरण में जाइए। सुग्रीव को युवराज पद पर, अंगद को युवराज पद पर बैठ करके आप उनकी शरण में जाइए। ऐसा कह करके जो तारा है अपने पति बाली के चरणों में गिर पड़ी और आंसू की धारा बरसा रही थी, फूट फूट करके रोने लगी। तब बाली ने आलिंगन किया पत्नी को, कहा कि स्त्री भावम तुझे में सुप्रिय नास्ति भाई। स्त्री को डर लगता है, स्त्री स्वभाव की से तुम डरती हो, मुझे कोई किसी का डर नहीं दिखाई देता। यदि राम आए हैं तो इसमें संदेह नहीं कि उनसे मेरा प्रेम हो जाएगा। राम तो साक्षात परमेश्वर नारायण है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, ये बात मैंने सुन रखी है। हे साध्वी, मैं चरण कमलों में प्रणाम करके घर ले आऊंगा।
तो जो उनका भजन करता है उसी के पास में चले जाते हैं, मैं भी उनका भजन कर लूंगा। यदि अकेला सुग्रीव ही आया है तो एक क्षण में मार डालूंगा। अगर युवराज पद पर अभिषेक बात करने के लिए कही है तुमने तो मैं सूर्यवीर हूँ और कैसे कर सकता हूँ ऐसे बिना लड़े हुए। इस प्रकार शोक से आंसू बहाती हुई तारा को धीरज बजा करके सुग्रीव को मारने का उतारू होकर के चला। सुग्रीव पुष्पमाला पहने हुए था और सुग्रीव और बाली का बड़ा जोर का युद्ध हुआ और सुग्रीव बाली पर मुष्टाघात करने लगा। युद्ध करते समय सुग्रीव की दृष्टि राम जी की ओर लगी हुई थी। रघुनाथ जी ने दोनों इस प्रकार लड़ते देखा तो तर्कस से एक बाण निकाला और वृक्ष की ओट पर छिप करके बाली को बाण मार दिया और बाली को ले डाला और वह उछल करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके गिरते समय पृथ्वी पर हिलडुल हो गई। पर्वत जो है पृथ्वी डगमगा गई और एक समय तो थोड़ा सा होश में था तो रघुनाथ जी की तरफ हाथ जोड़ करके कहने लगा और तब सुग्रीव लक्ष्मण तो रामचंद्र जी को देख करके बाली ने कुछ तिरस्कार करते हुए मंद स्वर में कहा, राजधर्मं विज्ञाय गलती कर्मं जन्मम। बाली कहने लगा, हे राम आपने ये क्या किया, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो आपने मुझे मारा। राजनीति को न जानने के कारण मेरा आपने ऐसा निंदनीय कार्य किया है और एक चोर की तरह आपने छिप करके मेरे को मारा है बाण से। आप क्षत्रिय कुमार हैं, अगर आपको युद्ध करना तो सामने आ जाते तो आपने चोर की तरह मेरे को मारा है। आपका जन्म मनु जी के पवित्र वंश में हुआ और आपको ऐसा कार्य नहीं कर सकते आप। यश और स्वर्ग कोई फल नहीं मिलता ऐसा काम। हे राम, सुग्रीव ने आपके साथ कौन सा भला किया था, मैंने आपका कौन सा बुरा किया था जो आप मेरे को मार गए और सुग्रीव को बचा गए। मैंने तो सुना कि दंडकारण्य में रावण आपकी पत्नी को ले गया है हरण करके, उसको पाने के लिए सुग्रीव कि आपने शरण ली है, किंतु आप मेरे पास आ जाते मैं आपकी सहायता नहीं करता तो क्या आप मेरे से कहते। आपको मेरे को मारने से क्या पुण्य मिलेगा, और अगर आपने मारने खाने के लिए अगर मेरे को खाने के लिए आपने मारा है तो बानरों का मांस खाने लायक नहीं होता है, तो इसको मार करके मेरे को मार करके क्या करोगे। शरीर का भी मारने का कोई काम नहीं आता। तो रघुनाथ जी ने कहा, धर्म की रक्षा करने के लिए लोक में मैं जो है धनुष धारण करके विचरता हूँ। अधर्म करने वालों को मार करके सद्धर्म का पालन करता हूँ। तुमने कौन ये अधर्म काम किया है। बाली चार जो है अपनी पुत्री के समान होते हैं, पुत्री और बहन और छोटे भाई की बहू है और पुत्र की बहू, ये चारों एक समान होती हैं। तुमने उस जो अपनी पुत्री के समान बाली की सुग्रीव की स्त्री को अपने घर पर रखते हो और अधर्म का कार्य करते हो उसके साथ। तो महापापी जानना चाहिए जो इन चारों से गलत दृष्टि से गलत संबंध रखता है। इसलिए तो बानर ही तो है, इस बात का पता नहीं कि सदैव अपने आचरणों से लोगों को पवित्र करते हुए हम भगवान के वचन सुनकर के बाली साक्षात लक्ष्मीपति नारायण से भयभीत हो गया। प्रणाम करके कहने लगा कि हे राम, मैं जान गया कि आप साक्षात परमेश्वर हैं और ज्ञानवश में आपसे कुछ कह गया, आप मेरे को क्षमा करें। प्रभु, आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, तो बड़े भाग्य की बात है कि मैं आपके सामने ही प्राण छोड़ता हूँ। मरते समय विवश होकर के जिसका नाम लेने से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है, जिस राम के नाम लेने से अगर राम नाम आ जाए मरते समय वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, और वही भगवान राम मेरे सामने खड़े हैं तो उनको परम पद क्यों नहीं होगा। साक्षात परम लक्ष्मी नारायण मेरे सामने हैं। तो रावण के वध करने के लिए आपने अवतार लिया है। मैं अपने परम धाम को जा रहा हूँ आपके दर्शन करते करते, और आप मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा बालक अंगद मेरे समान ही बलशाली है, उस पर दया दृष्टि बनाए रखें, उसको अपने साथ ले जाए।
मेरे हृदय को आप करकमलों से इस बाण को निकाल दीजिए, जो बाण आपने छोड़ा है। रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, और बाण निकाल दिया। निकलते समय बाली बानर शरीर छोड़ करके इंद्र रूप हो गया। बाली रघुनाथ जी के बाण से मारा गया था, और फिर उसने सुखमय कर कमलों से भगवान राम ने उसका स्पर्श किया। उनके सामने ही प्राण छोड़े, और भगवान राम ने उसके बाण निकालने के लिए उसके शरीर का स्पर्श किया, तो शीघ्र ही बानर शरीर को छोड़ करके श्रेष्ठ इंद्र पद को प्राप्त हुआ। और किसी के लिए भी दुर्लभ है ये पद पाना, वह साधारण मनुष्य के लिए। और महान संतों को भी, महान ज्ञानियों को भी वह पद नहीं मिलता जो भगवान बाली को मिल गया, भगवान राम के स्पर्श करने से, भगवान के दर्शन करने से। तो ये भगवान राम की कृपा है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बजरंग बली हनुमान, शंका करो भगवान।